Hello and welcome back to my channel Studyscapes. So today we are discussing about preamble to the Constitution of India. Constitution of India was framed by Constitution Assembly जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अडॉप्ट किया गया ऑन 26 नवंबर 1949 by Constituent Assembly. These are the opening words of preamble to the Indian Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the integrity of the nation. In our assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. The word socialist और secular ये इंट्रोड्यूस हुए थे इन preamble in 1976 और ये अमेंडमेंट थी 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मीनिंग ऑफ preamble. मीनिंग ऑफ preamble को क्लैरिफाई किया है इन 4 important एस्पेक्ट. एक तो जब ये बना, जब हमने इसे अडॉप्ट किया, वो डेट थी 26 नवंबर 1949. preamble के अकॉर्डिंग इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरेन यानी कि सार्वभौमिक, सामाजिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री. It mentions that Constitution derives its authority from the people of India. Next, it clarifies the objectives of Constitution which are justice, liberty, equality and fraternity. जो कुछ important terms हैं हमारी preamble की वो कुछ इस तरीके की है. First, democratic यानी कि लोकतांत्रिक. जैसे ही preamble का starting वाला portion which is we the people of India and the last part give to ourselves this constitution ये clearly indicate करता है the democratic spirit. India is a democracy. The people of India. अब इंडिया के लोग इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, यूनियन लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या फिर लोकल लेवल पर हो. तो जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट की जाती है. 18 साल के होते सबको राइट है कि वो वोट दे सकते हैं. 1 मैन 1 वोट. रिपब्लिक. रिपब्लिक यानी गणतंत्र. गणतंत्र मीन इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. हेड ऑफ द स्टेट उन्हें प्रेसिडेंट कहते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर. तो वो भी इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल. ऐसा नहीं है कि कोई हेरिडिटरी रूलर होगा यानी कि कोई राजा महाराजा के खानदान का है उसे ही क्या बनाया जाएगा, एक हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया जाएगा. सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी. समाजवादी इस चीज़ का मतलब ये है कि 2 तरीके के लोग हैं, यानी कि वो जो कि अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं, यानी कि जो थोड़े से रिच लोग हैं, वेल अर्निंग पीपल हैं, यानी कुछ लोग इस तरीके के होंगे जो कि पॉवर्टी फेस कर रहे हैं. तो उन लोगों को रिसोर्सेज पहुंचाना वो काम है गवर्नमेंट का, यानी कि जो रिसोर्स गवर्नमेंट होल्ड करती है वो उन तक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की. इसे कहते हैं हम सोशलिस्ट. और सोशलिस्ट वर्ड आया था 1976 में और ये अमेंडमेंट थी 42nd अमेंडमेंट. नेक्स्ट है सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष. धर्मनिरपेक्ष से मतलब है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है. हमारे इंडिया में वैसे भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, वैसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं. तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, सो इक्वल फ्रीडम दी जाती है सारे के सारे रिलीजन्स को. नेक्स्ट इज सोवरेन यानी कि सार्वभौमिक या सार्वभौम. इसका मतलब है सार्वभौमिक मीन्स कि 1947 से पहले ब्रिटिश रूल था, बट नाउ इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट नेशन एंड हम इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय
the people of our country, which means we are not in a control of a foreign power. नेक्स्ट इज जस्टिस. जस्टिस यानी कि न्याय. इंडिया में सबको न्याय मिले, न्याय भी हर लेवल पे मिले. पॉलिटिकल लेवल पे यानी कि हर इंसान को इक्वल समझा जाए. सोशल लेवल पे यानी कि उसमें उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर. एंड इकोनॉमिक लेवल पे भी उसके साथ जस्टिस हो, यानी कि उससे कोई भी इकोनॉमिकल ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ ना हो. नेक्स्ट इज लिबर्टी. लिबर्टी यानी कि फ्रीडम ऑफ द एक्टिविटी. हम अपने थॉट्स को सामने रख सकते हैं, हम अपना एक्सप्रेशन जो भी हम फील कर रहे हैं उसे हम उस एक्सप्रेशन को हम सामने रख सकते हैं. अपने बिलीफ सिस्टम अलग हो सकते हैं सबके. एंड हम किस चीज़ में हम फेथ रख रहे हैं, किस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, उस चीज़ पे हमें कोई भी रोक टोक नहीं है, हमें इन सारी चीज़ों की फ्रीडम है. इक्वालिटी. इक्वालिटी यानी कि समानता, कि किसी भी कास्ट, रिलीजन को कोई भी स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इसे हम कहते हैं इक्वालिटी. नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, यानी कि सारे ही सारे जो भी लोग रह रहे हैं इन आवर कंट्री, उनमें भाईचारे वाली भावना हो, उनमें एक तरीके से यूनिटी हो. इवन कोई भी स्टेट्स एक दूसरे के साथ जो है वो लड़े नहीं, सारे के सारे क्या है भाईचारे की भावना के साथ रहें और एकजुट रहें. सम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स. नंबर 1 इज रिटन एंड लेंथिएस्ट, यानी कि जिस तरीके से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, अनलाइक टू दैट ऑफ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट. और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथिएस्ट है. इट इज़ लेंथिएस्ट इन द वर्ल्ड. प्रियम्बल. जैसे हम देखते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग में ही हमारा क्या है, प्रियम्बल है, जो सिग्निफाई करता है इट्स आइडियल्स, यानी कि जस्टिस, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी एंड नेशनल यूनिटी. थर्ड इज सेक्युलर स्टेट. अब सेक्युलर स्टेट मतलब कि हम सारे के सारे क्या हैं, रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी बायसनेस नहीं है. फोर्थ, डेमोक्रेटिक स्टेट. अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होती है बाय द पीपल. एंड यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए. इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्किंग डेमोक्रेसी है. फिफ्थ इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब है कि हम सिक्योर करें अपनी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. सिक्स्थ, फंडामेंटल राइट्स. देयर आर 6 यूनिक फंडामेंटल राइट जिसका प्रोविजन है. एंड दीज फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू ऑल द सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स को. और कोई भी गवर्नमेंट हमसे हमारा ये फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता. सेवंथ इज रिपब्लिक. इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री. पीपल हैव फ्रीडम, तो लोगों के पास फ्रीडम है, उनके पास राइट्स हैं, वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकती है, इलेक्ट कर सकती है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट. एट, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, विच मीन्स कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो अमेंडेड होते हैं इन अ डिफिकल्ट वे, और जो कुछ अदर जो ऐसे प्रोविजंस होते हैं वो इजीली अमेंडेड होते हैं, तो इसे कहते हैं हम रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. नाइन्थ इज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, एज वी आर इंडियंस, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, respect our national anthem and defend our country. 10th is parliament system. India में parliament system है. Parliament system is at center as well as in every state. And 11th is judicial activism. यानी कि जो judiciary है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो रही है, and they are trying to secure all the public demand, सारी की सारी public demand को वो secure कर रही है. Thanks for watching the video.